उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से निकलकर अंडरवर्ल्ड से संपर्क वाले अबू सलेम के नाम के साथ कई बार अंडरवर्ल्ड डॉन का तमगा लगाया जाता है। हालांकि सलेम के ऊपर करीबी निगाह रखने वाले लोगों का दावा है कि वो कभी अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं थे, बल्कि 1993 धमाके के पहले वो दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम के ड्राइवर और डिलीवरी मैन के तौर पर काम करते थे। अबू सलेम का शुरुआती जीवन अभावों के बीच गुजरा। जानकारी के मुताबिक अबू सलेम का परिवार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में सराय मीर का है। उनके पिता अब्दुल कयूम अंसारी पेशे से एक वकील थे। उनके 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। उनकी मौत के बाद परिवार को बेहद गरीबी के दिन देखने पड़े। ऐसे में उनकी मां ने छोटा मोटा काम कर परिवार को पाला। अब्दुल कयूम अंसारी सराय मीर से नज़दीकी शहरों की कोर्ट में मुकदमे के लिए जाया करते थे। एक बार वो अपनी राजदूत मोटरसाइकिल में जाते वक्त एक दुर्घटना का शिकार हो गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। अबू सलेम को उनके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया। बड़ा होने के बाद अबू सलेम काम की तलाश में दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने कुछ वक्त बाइक रिपेयरिंग का काम किया, लेकिन वहां कुछ बात नहीं बनी। वो 20-22 साल की उम्र में बम्बई आ गए। 1980 से 1990 का माहौल ऐसा था कि हर कोई भाई बनना चाहता था। कईयों के लिए दाऊद इब्राहिम रोल मॉडल बन चुका था और वो उनकी तरह बनना चाहते थे। मॉल में भी उस तरह के लोग आते थे जो अपनी भाईगिरी दिखाते थे और अबू सलेम उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। 22-23 की कमसिन उम्र में अबू सलेम की आंखों में सपने पलने लगे थे, वो भी भाईगिरी करने के, और लोग उनसे खौफजदा हो। ये 1989 और 90 की दौर की बात है। उस वक्त अगर कोई खुलेआम जा रहा है और कहे कि वो दाऊद का आदमी है तो उसे बुरी बात नहीं समझा जाता था। लोगों में इस नाम का काफ़ी डर था। दिन के समय में अबू सलेम स्टॉल पर बैठते और फिर रात को इन्हीं लोगों के साथ घूमते फिरते और आवारागर्दी करते। ये काम करते करते वो दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम के सोने की स्मगलिंग का काम भी करने लगे। वो डिलीवरी के लिए कभी कभी सलेम को उनके कुछ लड़कों के साथ बुला लिया करते थे। इस तरह सोने की स्मगलिंग के बारे में अबू सलेम की काफ़ी कुछ समझ बन गई। बम्बई धमाके के बाद जो बयान दर्ज किए गए थे, उनमें अबू सलेम ने माना था कि वो अपने सामने किसी फिल्म स्टार को देखकर बहुत चक्का रह गए थे। उन्होंने कम से कम 3 बार संजय दत्त को गले लगाया। आपको बता दें कि अबू सलेम ने फिल्म निर्माता गुलशन कुमार की हत्या करवा दी, जिसके बाद वो कुख्यात हो गए। इसके बाद उन्हें मोनिका बेदी से प्यार हो गया और उन्होंने उनसे शादी कर ली। अबू सलेम ने दुनिया भर में पैसों के लेन देन करना शुरू कर दिए, तो वो FBI की नज़र में आ गए। FBI से मिली सूचना के आधार पर भारत से लिस्बन में 2002 में अबू सलेम को पकड़ लिया गया। अबू सलेम के भारत प्रत्यार्पण के लिए भारत की तरफ से लाल कृष्ण आडवाणी ने लिखित तौर पर पुर्तगाल सरकार और कोर्ट को ये आश्वासन दिया था कि वो 25 साल से अधिक जेल में नहीं रखेंगे और मौत की सज़ा नहीं देंगे। स्पेशल डेस्क नवदीप टुडे न्यूज़, दिल्ली।